बिजली अधिकारी, स्थानीय प्रशासन अधिकारी बनते कहाँ गए बीजेपी के अधिकारी? गाड़ियों में घूम रहे हैं 4-4 पहियन की में कह रहे हैं आज प्रदेश हो रहे हैं अपनी एसी में, जनता परेशान हो रही है, सब पार्टी बंदी हो रही है। हम तो कह रहे हैं हमारी लाइट काटी है, सबकी लाइट कटनी चाहिए। हमारा ये बिजली विभाग वालों को शर्म की बात है दूसरी जो दूसरा कॉलोनी है उनके लिए तो लाइट फटाफट आ गया, इस कॉलोनी वालों ने दुश्मनी किया है क्या? नेतागिरी में तुरंत अपना तो बनवा लेते हैं और यहाँ कोई ऐसा है नहीं है। अभी जा करके उनके छाती पर चढ़ करके बैठ जाओ, अभी 1 मिनट में बिजली आ जाएगी, 1 मिनट में। आप समझिए कि एक्सीन के पास गए, एसडीओ के पास, सभी जो है ना ऑफिस से गायब हैं, फोन उठा नहीं रहे हैं। सारे लोगों से उनके हेड जो भी है उनको भी सबसे कहा, उन्होंने कहा अभी बात कराते, लेकिन किसी ने भी बात नहीं कराई। 2 घंटे वहाँ कम से कम रहे। बिल्कुल सोया हुआ है प्रशासन, उससे ज़्यादा सोया हुआ है। और यहाँ तक की बात है जब अधिकारियों के पास हम लोग यहाँ कंप्लेंट लेके गए तो कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। ज़्यादा जब उनसे कहा गया तो बोला अपनी व्यवस्था खुद कर लें, जो आप कर सकते हैं आप अपने स्तर से करिए। हमारे इसमें कुछ राजनीति भी है, कुछ राजनीति भी है, क्योंकि जो राजनीतिक लोग हैं वो हमारी कॉलोनी के नहीं हैं, वो दूसरी कॉलोनी के, उन्होंने अपनी सही करा ली। आप परेशान रहो। बिजली नहीं है, पानी, बिजली नहीं होगा तो पानी नहीं होगा। हमारे बच्चे जो है पढ़ते हैं, पढ़ने को कैसे पढ़ाई करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 और मैं हूं आशुतोष शर्मा। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर वृंदावन के मयूर विहार के निवासी हैं और ये लोग बिजली विभाग मुर्दाबाद और के नारेबाजी लगा रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि 4 दिन से आज ये बिजली की परेशानी से त्रस्त हैं। वाकई में आपको लगता है कि आज के दौर में भी बिजली की इतनी बड़ी किल्लत है? क्योंकि जहां सरकार एक तरफ वादे करती है कि 24 घंटे में बिजली मुहैया करानी है, अगर ट्रांसफार्मर भी खराब होता है तो 24 घंटे में उस ट्रांसफार्मर को बदलने का आश्वासन दिया जाता है। क्या आप लोग वाकई में 3 दिन 4 दिन से परेशान हैं? 3 दिन से परेशान है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली नहीं होगा तो पानी नहीं होगा। हमारे बच्चे जो है पढ़ते हैं, पढ़ने को कैसे पढ़ाई करेंगे? नहाएंगे धोएंगे कैसे? एवन के हमारे को लैट्रिन बाथरूम जाने को भी मुश्किल हो गया हुआ है। ये कौन सी गवर्नमेंट की रूल चला हुआ है? ऐसे कहते 24 घंटे पे काम करेंगे, कौन सा काम कर रहे हैं? कोई काम नहीं हो रहा है। नहीं, आप लोगों ने शिकायत नहीं की होगी शायद, इसलिए जो है शिकायत तो सबने किया है, ये जितने बैठे सारे ने शिकायत किया है। शिकायत तो किया हुआ है लेकिन सुनते नहीं है। फोन नहीं उठा रहे कोई। क्या लखनऊ में मतलब कर दी, यहाँ आगरे में भी कर दी, हम लोगों ने कर दी, सब जगह कर दी, आए सुनने नहीं रही वो लोग तो कुछ भी। हाँ, आगरे में भी हम लोग की, दोनों जगह भेजी पर आया कुछ सुना ही नहीं, मोबाइल ही नहीं उठाया उन्होंने, किसी ने कमेंट में हाँ सब लिखी हुई सबकी, रात को भी सब ये लोग सब गए, अभी दिन में भी 2 बजे होके आई, ये लोग आए, अभी आई है ना। खैर यहाँ पर जब बिजली नहीं है 3 दिन, जहाँ 3 दिन 4 दिन से बिजली की समस्या है, वहाँ अमूमन पानी की व्यवस्था भी बिगड़ चुकी होगी, क्योंकि रसोई की व्यवस्था बिगड़ चुकी है। क्या कंप्लेन की थी आप लोगों ने? 19 तारीख को मैंने खुद DVBNL दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का हेड ऑफिस है आगरा, मैंने वहाँ कंप्लेंट डाली। उन्होंने संबंधित अधिकारी का नाम बताया कि आपके जेई हैं रवि मौर्य, उनसे बात करिए। अभी तक किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। 19, 20, 21, 22 फिर मैंने लखनऊ में मैंने डाली विद्युत विभाग में, वहाँ से भी नंबर मिला, संबंधित उसका नाम याद नहीं है, नंबर दिया, मैंने नंबर लगाया, वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे। सबको फ़ोन कर रहे हैं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहे और कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। ऑफिस भी गए, उन्होंने कहा अधिकारी है नहीं, हम क्या करें, हड़ताल चल रही है। अच्छा, हड़ताल चल रही है केवल मयूर विहार कॉलोनी, हमारे सामने कैलाश नगर है, हमारे पीछे गोधुलीपुरम है, दोनों में लाइट आ रही है। क्यों ना आ रही है वहाँ पे? और वहाँ पे ख़राब भी हो रही है, वहाँ पे सही हो रही है, हमारे यहाँ नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कारण उसका ये है, इसमें कुछ राजनीति भी है, कुछ राजनीति भी है, क्योंकि जो राजनीतिक लोग हैं वो हमारी कॉलोनी के नहीं हैं, वो दूसरी कॉलोनी के, उन्होंने अपनी सही करा ली। आप परेशान रहो, तो ये चल रहा है। आपके जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं? बिल्कुल कोई जनप्रतिनिधि कोई सुन नहीं रहा है। आप समझिए कि एक्सीन के पास गए, एसडीओ के पास, सभी जो है ना ऑफिस से गायब हैं, फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। सारे लोगों से उनके हेड जो भी है उनको भी सबसे कहा, उन्होंने कहा अभी बात कराते, लेकिन किसी ने भी बात नहीं कराई। 2 घंटे वहाँ कम से कम रहे पागल बाबा पे। वहाँ सभी अधिकारी बैठते हैं, ना जेई था ना कोई था, कोई नहीं। कहता हम सब क्या कर सकते, जो क्लर्क वगैरह थे कहते हम क्या कर सकते साहब, वो तो आई नहीं। तो हमने कहा भाई यार तो ड्यूटी 5 बजे तक उनकी, तो साहब ऐसे ही आते जाते हैं, यहाँ तो कोई ड्यूटी काहे की है उनकी, वो तो अफसर हैं, वो तो आते जाते रहते। क्या कहेंगे जनप्रतिनिधि और प्रशासन के लिए?
जनप्रतिनिधि बिल्कुल सोया हुआ है, प्रशासन उससे भी ज़्यादा सोया हुआ है। और यहाँ तक की बात है, जब अधिकारियों के पास हम लोग यहाँ कंप्लेंट लेके गए तो कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। ज़्यादा जब उनसे कहा गया तो बोला अपनी व्यवस्था खुद कर लें, जो आप कर सकते हैं आप अपने स्तर से करिए, हमारे स्तर से कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हमने सरकार को भी कहा है, सरकार ने ऐसा अधिकारियों का कहना है कि हमने सरकार को कहा है, लेकिन हमारे पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था के लिए उन्होंने कोई हमारे लिए योजना नहीं किया, ना हमसे ये कहा कि आपको वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। जब हमारे पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था है ही नहीं तो हम आपको सुविधा कहाँ से देंगे। अधिकारी ने हाथ खड़े कर दिए हैं, बोलो अपने स्तर से कर सकते कर लीजिए, अभी कुछ नहीं कर सकते हम। और बार बार कहने के बाद ही सुनते नहीं है, फ़ोन तो उठाते नहीं है। कंप्लेंट वाला फ़ोन ले वो भी नहीं उठेगा, और जाकर के मिलो तो मिलेगा नहीं। और जो मिल गया उन्होंने कभी बात हुई तो उन्हें सीधा कह दिया हमारे पास की कुछ नहीं है, सरकार ने हमें कुछ नहीं कहा है। अगर सरकार कहे तो व्यवस्था करे, हमारे पास जेब से हमारी व्यवस्था कुछ नहीं हो सकते। इसलिए सब लोग परेशान हैं, छोटे बच्चे हैं, पानी की, पढ़ाई की, गर्मी का मौसम इतना ज़्यादा है, तरह तरह हो रहा है। सबसे से कह लिया, हाथ जोड़ लिया, प्रार्थना कर ली, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। जो आता है फूंक सी मार के चला जाता है, बोला हाँ आज नहीं कल, कल नहीं परसों, लेकिन पता नहीं कब उनके परसों करते करते 4 दिन हो गए। सब लोग इतने परेशान हैं, टंकियों में पानी नहीं, घरों में पानी नहीं, लाइट नहीं, गर्मी का इतना बुरा हाल है। जहाँ 45 तक का टेम्परेचर, 46 का टेम्परेचर, आदमी इतना तरह तरह मचा रहा है कि रहना जीना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जाएँ तो जाएँ किसके पास, को सुनने को तैयार नहीं है। और जो विधायक है अपने क्षेत्र, उससे विधायक हुई है, सांसद के प्रतिनिधि से भी बात हुई है, एक्शन से बात हुई, एसडीओ से बात हुई, लेकिन कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं है। जब ट्रांसफार्मर की जो मेन प्रॉब्लम बताते हैं कि तुम्हारा ट्रांसफार्मर जो काम नहीं कर रहा है तो भाई बदलवा दीजिए। अच्छा तो ये कहता है लोड बढ़ गया, लोड क्या एक दिन में थोड़ी बढ़ जाएगा। जब अब तक इतने दिन से काम कर रहा है, वो एक रात में कैसे लोड बढ़ गया। कोई काम करने को तैयार नहीं है, कोई ना कोई बहाना करके टाल देते हैं, और इधर से कोई काम करने को संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे रहा है। जहाँ 4 दिन से पानी नहीं है तो शायद महिलाओं को सबसे ज्यादा झेलना पड़ रहा है। परेशानी है, यहाँ मरे जा रहे हैं बिना लाइट के। खाना किस तरह बन रहा है? पसीने में, अंधेरे में, जो देख रहे हैं कि कुछ है ही नहीं, अंधेरे में खाना बना रहे हैं। 2 बजे पानी का बाजार से मंगा रहे हैं पानी का। नगर निगम भेज रहा है? नगर निगम, अरे पैसे से मंगा रहे हैं, नगर निगम कहाँ भेज रहा है? कहाँ से? आपके तो यहाँ पे पार्षद जी है नजदीक, कोई नहीं साथ देता। गए बीजेपी हल्ला मचा रहे, कोई बीजेपी साथ नहीं देता। आज क्यों नहीं आ रहे बीजेपी आगे सामने? बीजेपी पूरा जो वृंदावन है वो बीजेपी के पार्षद से भरा हुआ है। कोई भरा हुआ हो, जब जहाँ हम प्यासे मर रहे, कोई पानी पिला के बस सही लगा के दे, सुविधा दे जाए। कोई बीजेपी नहीं है, बीजेपी के नेता सारे सब बनते हैं। अब बीजेपी एक बात बताओ भैया, हम पानी प्यासे हैं, हमारी गैया पानी प्यास, हमारे गौशाला चला रहे हैं, हम कैस टाइम पास कर रहे हैं। कम से कम लाइट की, पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। बीजेपी के अधिकारी बनते, कहाँ गए बीजेपी के अधिकारी? गाड़ियों में घूम रहे हैं 4-4 पहिया की में, कह रहे हैं आज लगवा देंगे। तो उनके यहाँ भी बत्ती नहीं होगी। अरे भले ही ना हो, कहीं क्यों नहीं, सब परेशान है, सब परेशान है। कह के तो जा रहे हैं कि अभी व्यवस्था कर रहे हैं, अब कहाँ गई नेतागिरी, कहाँ गई? बच्चों पे कितना प्रभाव पड़ रहा है? बच्चों पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है, और टैंकर से पानी मंगा रहे हैं, पैसे से खरीद के। पास छोटा बच्चा है? हाँ छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं गर्मी में। एक ये रहा। इतनी परेशानी हो रही है कि 5 दिन हो गए मायने रखते हैं लाइट के। 3 दिन आएंगे, परेशान हूँ। हाँ तबीयत खराब है बत्ती के मारे, गर्मी के। हाँ लाइट ना आ रही है, लाइट ना आ रही, बिल्कुल लाइट नहीं आ रही। बोतल चढ़ी है, कलते चढ़ रही है मुझ पर। फिर आपके यहाँ पानी कैसे आ रहा है? पानी ला रहे हैं टैंकर से, ऐसे ले रहे हैं, मूल मंगा रहे हैं। कि छोटे छोटे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, और यहाँ एक आध बच्चे नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। और अगर आप मेरे बगल में देखें तो बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि ये आंख मिचौली नहीं है। 4 दिन से लगातार बिजली नहीं है। अगर कल की बात करूं तो कल अंधड़ में हो सकता है कि पोल गिर गया हो, तो उस वजह से शायद इस वृंदावन के एक मयूर विहार में जो कॉलोनी स्थित है कैलाश नगर के पास, वहाँ बिजली नहीं है। लेकिन ये जो सिलसिला है ये लगातार 4 दिन से जारी है। यहाँ एक महाराज जी भी हैं, कितनी परेशानी हो रही है? अरे बहुत परेशानी है, ये ना तो पानी है, ना लेटरिन बाथरूम। नगर निगम पानी मुहैया करा रहा होगा? कुछ नहीं करवा रहा है यहाँ, कुछ नहीं आ रहा है। अपने अपने तरफ से जो लेकर के आओ, अपनी खुद व्यवस्था कर लो तो ठीक है, और नहीं तो यहाँ कोई देखने नहीं आ रहा, ना कोई सुनने के लिए आ रहा है। सब अपने अपने काम धंधे में लगे हुए हैं। और ये जो नगर में आ रही है, गोधूलीपुरम में आ रही, यहाँ क्यों बिजली नहीं आ रही है? वहाँ तो तुरंत नेतागिरी में तुरंत अपना तो बनवा लेते हैं, और यहाँ कोई ऐसा है नहीं है। अभी जा कर के उनके छाती पर चढ़ कर के बैठ जाओ, अभी 1 मिनट में बिजली आ जाएगी, 1 मिनट में सारा काम हो जाएगा। आज और सवेरे आगे सेम होने चाहिए। बिजली विभाग वालों को शर्म की बात है। दूसरा कॉलोनी है उनके लिए तो लाइट फटाफट आ गया। इस कॉलोनी वालों ने दुश्मनी किया है क्या? इतनी बुरी बात है, बहुत गलत बात है। शेम।
जी कितनी परेशानी? भैया परेशानी तो इतनी है कि बहुत ज्यादा है, जबकि बिजली विभाग को तो चुल्लू भर मुंह तुम्हें जो है डूब के मर जाना चाहिए, इतनी बुरी बात है। और सब पार्टी बंदी कर रही हैं, कोई बीजेपी को बनो कोई काऊ को बनो, सीधी सी बात है। और ये कॉलोनी में देखो सामने कैलाश नगर है, पीछे गोधुलीपुरम है। प्रतिनिधि कहाँ है? जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हो रहे हैं अपनी एसी में, जनता परेशान हो रही है, सब पार्टी बंदी हो रही है। हम तो ये कह रहे हैं हमारी लाइट काटी है, सबकी लाइट कटनी चाहिए। हमारा ये निवेदन है, या तो बिल्कुल लाइट सही कर दें, नहीं तो सबकी बंद करें। हड़ताल है तो सबकी भी ये लाइट कटनी चाहिए। देखिए हड़ताल का हवाला जो है बिजली विभाग इन लोगों को दे रहा है, और ये जो नगरवासी वृंदावन के नगरवासी हैं, और एक छोटा सा कॉलोनी में आपको दिखाऊंगा कि ये मयूर विहार का एक छोटा सा कॉलोनी जो है वो यहाँ, और यहाँ के ये वासिंदे जो हैं लगातार 4 दिन से परेशान हैं। और परेशानी के बावजूद जो है ना तो निगम के द्वारा कोई सूद लिया जा रहा है, ना तो निगम के द्वारा कोई सूद लिया जा रहा है, और ना ही बिजली विभाग के द्वारा कोई सूद लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, कंप्लेन करने के बावजूद अधिकारी भी मौन हैं, और उन्होंने एक टूक में ये जवाब दे दिया है कि आप अपनी व्यवस्था खुद करिए। अब ये जो जनता है ये कहाँ जाएगी? कैद करने के बाद भी इनको सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। आज 4 दिन से ये त्रस्त हैं बिजली की मार से, और अब ना जाने कब बिजली इनको मुहैया होगी, ये देखने वाला विषय है। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसी उन तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ। मैं अपने सहयोगी मृदुल के साथ आशुतोष शर्मा, वृंदावन से।